ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के अध्याय अमृतत्व से ले रहे हैं, जिसमें 7 एपिसोड हो चुके हैं। और स्वामी जी अमर तत्व, जो हमारा ही आत्मा है, एकमात्र प्रकाशक है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसी तत्व को समझा रहे हैं। कहते हैं उसका कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि विनाश का अर्थ है किसी यौगिक पदार्थ का अपने उपादानों में परिणित हो जाना, और जो कभी यौगिक नहीं है उसका विनाश कभी नहीं हो सकता। उसकी मृत्यु होती है या विनाश होता है, ऐसा कहना कोरी मूर्खता है। अब आगे, अब हम सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतर क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं। संभव है तुम में से कुछ लोग भयभीत भी हो जाएं। हमने देखा कि यह आत्मा, भूत, शक्ति एवं विचार रूप क्षुद्र जगत के अतीत एक मौलिक अर्थात सिंपल पदार्थ है। अतः इसका विनाश असंभव है। इसी प्रकार उसका जीवन भी असंभव है। कारण जिसका विनाश नहीं, उसका जीवन भी कैसे हो सकता है। मृत्यु क्या है? मृत्यु एक पहलू है और जीवन उसी का एक दूसरा पहलू। मृत्यु का और एक नाम है जीवन, और जीवन का एक और नाम है मृत्यु। अभिव्यक्ति के एक रूप विशेष को हम जीवन कहते हैं और उसी के अन्य रूप विशेष को मृत्यु। जब तरंग ऊपर की ओर उठती है तो मानो जीवन है, और फिर जब वह गिरती है तो मृत्यु है। जो वस्तु मृत्यु से अतीत है वह निश्चय ही जन्म के भी अतीत है। मैं तुमको फिर उस प्रथम सिद्धांत की याद दिलाता हूं कि मानव आत्मा उस सर्वव्यापी जगन्मयी शक्ति अथवा ईश्वर का अंश मात्र है। तो हम देखते हैं कि यह जीवन और मृत्यु दोनों से परे है। तुम न कभी उत्पन्न हुए थे और न कभी मरोगे। हमारे चारों ओर जो जन्म और मृत्यु दिखते हैं वे फिर क्या हैं? वे तो केवल शरीर के हैं, क्योंकि आत्मा तो सदा सर्वदा वर्तमान है। तुम कहोगे यह कैसे? हम इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप कहते हैं आत्मा सर्वव्यापी है। मैं पूछता हूँ, जो पदार्थ नियम के कार्य कारण संबंध के बाहर है, उसे सीमित करने की शक्ति किस में है? यह गिलास एक सीमित पदार्थ है, यह सर्वव्यापक नहीं है, क्योंकि इसके चारों ओर जड़ राशि इसको इसी रूप में रहने को बाध्य करती है, इसे सर्वव्यापी नहीं होने देती। यह अपने आसपास के प्रत्येक पदार्थ के द्वारा नियंत्रित है, अतएव यह सीमित है। किंतु जो वस्तु नियम के बाहर है, जिस पर कार्य करने वाला कोई पदार्थ नहीं है, वह कैसे सीमित हो सकती है? वह सर्वव्यापक होगी।
तुम सर्वत्र विद्यमान हो। फिर मैंने जन्म लिया है, मैं मरने वाला हूं, ये सब भाव क्या है? वे सब अज्ञान की बातें, मन का भ्रम है। तुम्हारा न कभी जन्म हुआ था और न तुम कभी मरोगे। तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ और न कभी पुनर्जन्म होगा। आवागमन का क्या अर्थ है? कुछ नहीं, यह सब मूर्खता है। तुम सब जगह मौजूद हो। आवागमन जिसे कहते हैं वह इस सूक्ष्म शरीर अर्थात मन के परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई एक मृग मरीचिका है। यह बराबर चल रहा है। यह आकाश पर तैरते हुए बादल के एक टुकड़े के समान है। जब वह चलता रहता है तो प्रतीत होता है कि आकाश चल रहा है। कभी कभी जब चंद्रमा के ऊपर से बादल होकर निकलते हैं तो भ्रम होता है कि चंद्रमा चल रहा है। जब तुम गाड़ी में बैठे रहते हो तो मालूम होता है कि पृथ्वी चल रही है और नाव पर बैठने वाले को पानी चलता हुआ सा मालूम देता है। वास्तव में न तुम जा रहे हो न आ रहे हो, न तुमने जन्म लिया है न फिर जन्म लोगे। तुम अनंत हो, सर्वव्यापी हो, सभी कार्य कारण संबंध से अतीत हो, नित्य मुक्त हो, अज हो, अविनाशी हो। जन्म और मृत्यु का प्रश्न ही गलत है, महामूर्खतापूर्ण है। मृत्यु हो ही कैसे सकती है जब जन्म ही नहीं हुआ। बहुत सुंदर। ओम शांति शांति शांति।